हेलो एवरीवन। आज हम हमारे टॉपिक ड्रॉट मैनेजमेंट मेजर्स एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टू मिटिगेट ड्रॉट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं कि ड्रॉट इन्फॉर्मेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। ये हमारा एक इनिशियल इंडिकेटर का काम करता है, जो भी हमारे ड्रॉट कंडीशन आने वाली होती हैं या फिर जो हमारे रीजनल क्लाइमेटिक नॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर बेस होता है। साथ में ये हमारा इंडिकेशन का काम करता है एक्सटेंडेड पीरियड, कितने समय के लिए हमारा मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होगा और हमारे वाटर सप्लाई को कितना ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, कितना सीवियरली इंपैक्ट कर सकता है, इसके बारे में हमें ये बताता है। और ये हमें डायरेक्टली बताता है कि हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के ऊपर और जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटीज हैं इनके लाइवलीहुड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अब हमारे ड्रॉट मिटिगेशन मेजर्स हैं, मतलब क्या कुछ स्टेप लिए जाते हैं ड्रॉट की कंडीशन के दौरान। सबसे पहला हमारा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, इसके अंदर हम ड्रॉट का रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। साथ में हम इंटरनल कोऑर्डिनेशन करते हैं जब भी हमारी ड्रॉट कंडीशन आती है। साथ में हम एक्सटर्नल कोलेबोरेशन करते हैं जब भी हमारे ड्रॉट कंडीशन आती है। उसके अंदर हम एक पब्लिक कम्युनिकेशन भी हमारे लिए जरूरी है। साथ में हम वाटर सप्लाई साइड मेजर्स लेते हैं, जैसे जो हमारे एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई है उसको मैक्सिमाइज करते हैं, हमारे परमिट को इंक्रीज करते हैं। साथ में जो नेबरिंग वाटर यूटिलिटीज हैं वहां से हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं ताकि हम वाटर को वहां से निकलवा सके, मतलब ले सके वहां से। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं, जैसे पब्लिक एजुकेशन के को आउटरीच करते हैं, मतलब उसको बढ़ाते हैं कि वाटर सेविंग के प्रति जो हमारे पब्लिक है वो ज़्यादा जागरूक हो। साथ में वाटर कंजर्वेशन, जो भी हमारे बिहेवियर चेंजेस होते हैं लोगों के अंदर वो हम करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में हम जो भी नॉन इसेंशियल यूज हैं वाटर के उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा हो गया कार वॉशिंग है, उसके लिए मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। साथ में रिलीफ मेजर किसके लिए चाहिए होते हैं, हमारे लाइवलीहुड होता है इन्वायरमेंट के लिए। साथ में कैटल वेल्थ के लिए हम कोशिश करते हैं ड्रॉट के दौरान भी और ड्रॉट के बाद में भी कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी होती है। साथ में फोडर की अवेलेबिलिटी को हम अश्योर करते हैं और जो भी हमारे अफेक्टेड एरियाज हैं वहां तक जितना फोडर हम ट्रांसपोर्ट कर सकें उतना हम कोशिश करते हैं। अब हमारा आता है कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ एफर्ट्स किए हैं इंडिपेंडेंस के बाद ताकि हमारे जो ड्रॉट के कॉन्सिक्वेंसेज उनको कम किया जा सके। जो भी ड्रॉट के इम्पैक्ट होते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे ही हमारे देश को 1947 की आज़ादी मिली, गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज बनाई ताकि जो हमारे ड्रॉट के हैं एडवर्स इफेक्ट उनको मिनिमाइज किया जा सके। गवर्नमेंट ने हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई। ये कंप्रिहेंसिव गाइडलाइंस जारी करती है ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए और इम्फेसाइज करती है प्रोएक्टिव अप्रोच। मींस ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच, मतलब खुद सामने आके ये कुछ स्टेप लेती है, जैसे मॉनिटरिंग करना हो गया, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, साथ में प्रिपेयरनेस मेजर हो गया। साथ में मेजर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद उनके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। जैसे जितने भी लार्ज और मीडियम रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, ताकि हमारा जो मानसून रेन है उसके ऊपर मिनिमाइज हो सके हमारी डिपेंडेंसी और हमारे देश की फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके। जैसे इसके अंदर दो एग्जांपल दिए गए हैं। जो भाखरा नांगल डैम है वो 1960s के अंदर दौरान गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि जो पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न राजस्थान है उसके अंदर जो ड्रॉट की कंडीशन है उनको मिनिमाइज किया जा सके। साथ ही गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया वेस्टर्न राजस्थान के थ्रू, जो भी हमारे बाड़मेर जैसलमेर जैसे डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर, ताकि ड्रॉट कंडीशन को मिनिमाइज किया जा सके। कुछ कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव भी लिए गए, जैसे तमिलनाडु के अंदर स्कीम है उदिमारा माथू। इसके अंदर हम लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो वाटर के रिस्टोरेशन के लिए, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको कंजर्वेशन के लिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कार्य कर सके। इसके अंदर हमारा वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं, जैसे अलग अलग डैम है, रणजीत सागर डैम है, टिहरी डैम है, या फिर भाखड़ा नांगल डैम है, नागार्जुन सागर, जितने भी डैम हमारे ये सब दिखाए गए हैं। और इस दूसरे फोटो के अंदर ये हमारा दिखाया गया है जो हमारी मेन कैनाल है जो राजस्थान के थ्रू, वेस्टर्न राजस्थान के थ्रू बहके जाते हैं, गंगानगर। ये हमारे एक ड्रॉट के लिए वेस्टर्न राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा एक टाइम पर अकाल पड़ते थे, उनसे बीट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट की थी। फिर और क्या क्या स्टेप लिए सरकार ने क्लाइमेट रेजिलेंट सीड वेराइटीज को डेवलप किया है। जैसे जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनने अलग अलग क्रॉप वेराइटीज को डिजाइन किया ताकि वो वेदर कंडीशन को, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से वो लड़ सकें और स्टेबल यील्ड को इंश्योर कर सकें। फिर बाद में वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं, जैसे सोयल और वाटर कंजर्वेशन हो गया, एफोरेस्टेशन हो गया, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हो गया, जो भी ड्रॉट प्रोन रीजन है उनसे लड़ने के लिए। साथ में वाटर की रिटेंशन के लिए जैसे इसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम है, जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम,
डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया NWDPRA। ये सब प्रोजेक्ट सरकार ने लॉन्च किए हैं ड्रोट से लड़ने के लिए। साथ में गवर्नमेंट बाद में रिलीफ रेजिस्टेंस असिस्टेंस भी देती है, लोगों को फूड देती है, वाटर देती है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देती है और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है ड्रोट अफेक्टेड पॉपुलेशन के लिए। मतलब जिन रीजन के अंदर ड्रोट आता है, जैसे वेस्टर्न राजस्थान हो गया, मराठवाड़ा हो गया, रायलसीमा रीजन हो गया, आंध्र प्रदेश का, इन सब रीजन के अंदर गवर्नमेंट मैक्सिमम कोशिश करती है कि फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी को वहां पर इंक्रीज किया जा सके। एक स्पेशल फंड बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसके तहत ये सारी की सारी असिस्टेंस इन्हें मिलती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ये सभी स्टेट को एडवाइस किया गया है कि आप मिनिमम 5 से 10% अपना जो भी फंड अलोकेटेड है वो किसके लिए करना पड़ेगा आपको। जब मॉनसून की जो अब्रप्ट कंडीशन होती है, मॉनसून जब अच्छा नहीं कर पाता, उस टाइम के लिए 5 से 10% आपको स्पेशली मॉनसून के एडवर्स कंडीशन से निपटने के लिए रखना होगा। साथ ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्कीम को इंप्लीमेंट करती है। हमारा जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया, सेंट्रली सेक्टर स्कीम हो गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम के अंदर क्या डिफरेंस होता है? मेन डिफरेंस इनके अंदर ये होता है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसके अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, मिलके कोई स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं। जबकि सेंट्रली सेक्टर स्कीम के अंदर पूरी की पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आती है। जैसे इनके अंदर एग्जांपल दिए गए हैं जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की हैं, जैसे PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हो गया। ये सब हमारे ड्रोट प्रूफिंग के लिए, मतलब ड्रोट से लड़ने के लिए हमारे मदद करते हैं। जिसके अंदर फोटो के अंदर दिखाया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जैसे हम एक्सपेंशन करेंगे कल्टीवेबल एरिया का, अश्योर्ड इरिगेशन करेंगे और ऑन फार्म वाटर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। प्रिसीजन इरिगेशन के जैसे कृषि जो हमारी जो भी सिंचाई योजना इसके तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऐसे ऐसी मतलब अलग अलग स्कीमें हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है अलग से, ये सब हमारा। फिर हमारा आता है कुछ रेमेडियल एक्शन जो गवर्नमेंट ने मनरेगा के थ्रू या फिर दूसरी दूसरी स्कीम चलती है गवर्नमेंट के थ्रू, उनके थ्रू गवर्नमेंट ने और क्या किया है। जैसे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए, मतलब जमीन के अंदर हमारा मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन हो सके। साथ में लेस वाटर का कंजप्शन, जो हमारी क्रॉप है जैसे मस्टर्ड हो गया या फिर ऑयल सीड्स हो गया, पल्सेस हो गया, इन सब का ये सब प्रमोट हो सके, इनके लिए गवर्नमेंट ने काम किया है। फिर हमारा आता है वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज स्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। ये सब हमारे मनरेगा के थ्रू जो भी हमारा लेबर प्रोवाइड करते हैं वो गवर्नमेंट इनके थ्रू काम करती है। फिर कुछ फ्यूचर के प्रपोजल है गवर्नमेंट के जो अभी अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन अभी इनके ऊपर कार्य होना बाकी है। जैसे केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये हमारा बुंदेलखंड का रीजन है जो सीवियरली इंपेक्टेड बाय द ड्रॉट कंडीशंस। ये हमारा इसके अंदर क्या होगा, इस केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू जो हमारी केन रिवर है, ये दोनों के दोनों, केन और बेतवा दोनों के दोनों यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हैं, इनके अंदर वाटर को प्रोवाइड किया जाएगा। केन नदी का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बेतवा नदी के अंदर डाला जाएगा ताकि हमारा बुंदेलखंड रीजन के जो 12-13 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। इसके तहत लगभग 11 लाख हेक्टेयर जो एरिया है उसके अंदर ड्रॉट कंडीशन से हम निपट सकेंगे। फिर हमारा राजस्थान के अंदर भी प्रपोजल है, जैसे डूंगरी डैम है, ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ताकि जो हमारा राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थान का जो ड्रॉट प्रोन एरिया है उससे हम निपट सके। थैंक यू।